Students, good morning to all of you. Today we will discuss the unit first. Okay, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट जो है हमारी पे फॉर्मुलेशन स्टडी है। जैसे हम पे फॉर्मुलेशन स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है पे फॉर्मुलेशन स्टडी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो पे फॉर्मुलेशन स्टडी हम देख लेते हैं क्या होता है। It is defined as the phase of research and development in which pre-formulation study characterize the physical and chemical property of drug molecule in order to develop safe, effective and stable dosage form. Pre-formulations, okay, जैसा कि हमको नाम से समझ में आ रहा है, pre-formulation study जो होती है वो स्टडी क्या होती है कि बिफोर द फॉर्मुलेशन स्टडी। ओके, before the formulation study is known as pre-formulation study. ओके, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी जो होती है, फॉर्मुलेशन बनाने के पहले जो स्टडी होती है उस स्टडी को हम बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। ओके, अब हम इसमें क्या डिस्कस करते हैं, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब यदि हम कोई डोसेज फॉर्म को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, फॉर्मुलेट कर रहे हैं। यदि हम डोसेज फॉर्म को फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो उसके पहले की स्टडी दैट इज़ प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। जैसे कि आपको समझ में आता है, हमने टेबलेट बनाया तो टेबलेट के लिए हमको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, केमिकल्स, इंग्रेडिएंट्स, ड्रग्स, ये सब हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। ड्रग को हमको आइडेंटिफिकेशंस करना, ड्रग की टेस्टिंग करना, है ना, ये सारी चीज़ हमारे किसी के अंदर आती है, हमारी प्री फॉर्मुलेशन हमारी सारी चीज़ जो है वो फॉर्मुलेशन स्टडी के अंदर आती है। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टराइजेशंस। कैरेक्टराइजेशंस दैट मीन्स पता करना, क्या क्या पता करना। कैरेक्टराइजेशन में हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता करना ड्रग की एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई करना, है ना, किस किस से ड्रग रिएक्शंस करता है, किसे हमको आइडेंटिफिकेशंस होता है फिजिकल तरीके से। ये सारी स्टडी हम ड्रग की हम करते हैं जब प्रोडक्ट डेवलप करने के पहले, तो वो कहलाता है हमारा प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। ये जो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी जो होती है वो बहुत सेफ होती है, बहुत इफ़ेक्टिव होती है और एक स्टेबल डोजेज फॉर्म करता है। ठीक, सेफ, स्टेबल एंड इफेक्टिव डोजेज फॉर्म दैट इज़ नोन एज प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। अब हम देख लेते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स या गोल बोल सकते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट है टू एस्टेब्लिश द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ न्यू ड्रग एंटाइटी। फर्स्ट हमारा है टू एस्टेब्लिश मतलब होता है डेवलप करना, ठीक, फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स, फिजिकल तरीके से और केमिकल पैरामीटर किसी भी पर्टिकुलर न्यू ड्रग एंटाइटी। हमारे पास सपोज़ कोई ड्रग आई है ना, उसकी हमको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता करना, वो क्या कहलाता है हमारा मेन एम कहलाता है। सेकेंड टू डिटरमाइन द काइनेटिक एंड स्टेबिलिटी। काइनेटिक दैट मीन्स वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, या वो काइनेटिक फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, या वो काइनेटिक सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रहा है। और ड्रग जब जीरो काइनेटिक, फर्स्ट काइनेटिक एंड सेकेंड काइनेटिक को फॉलो करता है तो हमको इससे ये पता पड़ता है कि ड्रग हमारी कितनी स्टेबल है। ओके, तो हमको स्टेबिलिटी पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी हम देखते हैं। 32 एस्टैब्लिश इट्स कॉम्पेटिबिलिटी विथ कॉमन एक्सिपेंट्स। एक्सिपेंट्स का मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स। जब हम इनस्टेबिलिटी देखते हैं, हमने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में इनस्टेबिलिटी, जब हम इनकॉम्पेटिबिलिटी देखते हैं पर्टिकुलर ड्रग के बीच में या ड्रग एक्सिपेंट्स के बीच में, तो ये हमारा कहलाता है हमारा कॉम्पेटिबिलिटी विथ एक्सिपेंट्स। ठीक, नेक्स्ट है इट्स इंसाइट इनटू हाउ द प्रोडक्ट शुड बी प्रोसीड एंड इंश्योर देयर क्वालिटी। हम इससे क्या पता करते हैं, पर्टिकुलर हमारे ड्रग की कितनी क्वालिटी है, कितना मतलब उसकी एक्सपायरी डेट कब तक निकल सकती है ना, कब इसका एक्सपायरी के साथ शेल्फ लाइफ हो सकती है। ये सारे मेन एम हमारे होते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के थ्रू करना। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम आ जाते हैं मेजर एरिया रिसर्च फॉर्मुलेशन। किस किस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। फर्स्ट है हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंड है हमारा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, हम देख लेते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या आता है। फर्स्ट इज़ ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़। ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब होता है कलर कैसा है ड्रग का, है ना, इंग्रेडिएंट्स का कलर कैसा है, ऑर्डर कैसा है, टेस्ट कैसा है, स्मेल कैसी है ना,
कलर, ऑर्डर, टेक्सचर्स वगैरह जो चीज़ आती है वो सब हमारे किसके अंदर आती हैगी, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है। नेक्स्ट है बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स। बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा जो ड्रग है या हमारा कोई इंग्रेडिएंट्स है वो किस नेचर का है, क्रिस्टलाइन नेचर का है, एमॉर्फस नेचर का है या पॉलीमॉर्फिज्म नेचर का है ना। तो ये हम बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं। क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन मतलब जैसे शुगर के दाने होते हैं, शुगर का जो क्रिस्टल होता है दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। पॉली मतलब होता है मोर देन 2 और मोर स्ट्रक्चर। पॉली का मतलब होता है 2 और मोर स्ट्रक्चर, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपिसिटी। हाइग्रोस्कोपिसिटी दैट मीन्स मॉइस्चर गेन करने वाले केमिकल्स जो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से मॉइस्चर गेन करते हैं और वो अपना नेचर चेंज कर देते हैं, तो वो हाइग्रोस्कोपिसिटी कहलाते हैं। फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन। फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन का मतलब है यदि हमारा पाउडर बहुत फाइन फ्लो कर रहा है तो वो किस तरीके से यदि फ्लो कर रहा है तो उसको हम कैसे उसका स्ट्रक्चर पता करेंगे, तो फाइन कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज़ भी हमारी, यदि टैबलेट हम बना रहे हैं तो पाउडर कैसा होना चाहिए, फ्री फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लंप मास बना ले और हम कहीं से फ्लो करवा रहे हैं तो वो एक ही जगह टिगड्डे जैसा इकट्ठा हो जाए, है ना। तो इजीली क्या होना चाहिए, फ्लो कर जाना चाहिए पाउडर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो किसके अंदर आती है, बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती है। नेक्स्ट इज द सॉल्युबिलिटी एनालिसिस। सॉल्युबिलिटी एनालिसिस मतलब पता करना कि वो काय में डिजॉल्व हो रही है, सॉल्युबल किस में हो रही है, पर्टिकुलर वाटर में हो रही है या कोई अदर सॉल्वेंट्स में होती है। तो किस में ड्रग हमारी सॉल्युबल हो रही है हम पता करते हैं सॉल्युबिलिटी एनालिसिस के थ्रू। इसके अंदर हमारा सबसे मेन चीज़ आता है पार्टीशन कोएफिशिएंट्स, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड हमारे थर्मल इफेक्ट। सबसे ज़्यादा मेनली जो पूछा जाता है पार्टीशन कोएफिशिएंट, पीएच प्रोफाइल स्टडी एंड थर्मल इफेक्ट। पीके को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट को हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। पर्टिकुलर हमारी ड्रग किस उस पे पीएच पे डिसोसिएट हो रही है, टूट रही है, आयंस के फॉर्म में क्या हो रही है, टूट रही है। बट मैं बोल रही हूँ बट सुनना, पर्टिकुलर किस पीएच पे ड्रग जो है हमारी क्या हो रही है, आयोनाइज्ड हो रही है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, 2 चार्ज होते हैं जिससे हमारा एक मॉलिक्यूल बनता है। तो पर्टिकुलर किस पीएच पे ड्रग जो है वो क्या हो रही है, आयोनाइज्ड हो रही है। तो वो हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट के थ्रू देखते हैं, जो कि डिनोट करते हैं pKa वैल्यू से, pKa से, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन कांस्टेंट और ऑल्सो नोन एज डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। पीएच एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्ट करता है हमारा। पीएच मतलब हमने दवाई ली तो हमारा एक पीएच, यदि लिक्विड के लिए पीएच मिलता है, उसको बेस्ट मिलता है तो ही ड्रग जाके क्या होती है, उस पीएच पे डिसॉल्व होती है। तो पीएच एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल करता है, प्ले रोल करता है कि पीएच होगा तो ही ड्रग क्या होगी, डिसॉल्व होगी या सॉल्युबल होगी। तो ये सॉल्युबिलिटी टेक्निक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट इज द थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट दैट मीन्स टेम्परेचर प्रोवाइड करना। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर यदि हमारा नॉर्मल है तो वो ड्रग जाके वो नॉर्मल टेम्परेचर पर डिज़ोल्व हो जाएगी, या हमारी बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट है ना, तो वो उसका पीएच पे अफेक्ट करेगा कि वो ड्रग सॉल्युबल हो रही है या नहीं। तो ये जो कैरेक्टराइजेशन जो है वो सब किसके अंदर आती है, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट सॉल्युबलाइजेशन, पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड डिसोल्यूशंस। डिसोल्यूशन भी हमारा सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है। यदि ड्रग सॉल्युबल है तो हो सकता है डिसोल्यूशन करेगी, या डिसोल्यूशन है ड्रग तो सॉल्युबल होगी। तो ये एक हमारा बीसीएस क्लासिफिकेशन हम डील करेंगे जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है सॉल्युबिलिटी, सेकंड होता है डिसोल्यूशन। सॉल्युबिलिटी होगी तो ड्रग डिसोल्यूशन होगी, डिसोल्यूशन होगा तो सॉल्युबिलिटी होगी, दोनों डिफरेंट है। ओके, सॉल्युबिलिटी मतलब पर्टिकुलर पीएच पे आकर ड्रग क्या होने लग जाती है, घुलने लग जाती है, सॉल्युबलाइज होने लग जाती है। और डिसोल्यूशन एक पर्टिकुलर या तो सरफेस से ड्रग क्या होती जाएगी, रिलीज होती जाएगी, घुलती जाएगी, पर्टिकुलर टाइम में एक कंसंट्रेशन उनको मिलेगा, उस टाइम में कितनी ड्रग कितनी डिसोल्यूशन हो रही है वो डिसोल्यूशन कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट इज द स्टेबिलिटी एनालिसिस। स्टेबिलिटी एनालिसिस, स्टेबिलिटी पता करना, एक्सपायरी डेट वगैरह ये चीज़ पता करना हमको। फिर उसके बाद हमारा एक्सपायरी के साथ शेल्फ लाइफ, हाफ लाइफ डेट ये पता करते हैं हम स्टेबिलिटी के थ्रू। तो स्टेबिलिटी एंड टॉक्सिकोलॉजिकल फॉर्मुलेशंस, स्टेबिलिटी इन टॉक्सिकोलॉजिकल फॉर्मुलेशन दैट मीन्स टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी
यदि ड्रग स्टेबल नहीं हुई तो वो क्या होगी, पेशेंट को टॉक्सिक प्रोवाइड करेगी। यदि ड्रग स्टेबल हुई तो वो टॉक्सिसिटी नहीं करेगी। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन स्टेबिलिटी। लिक्विड की बात करें तो सॉल्यूशन भी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। जैसे सिरप की बात कर रहे हैं, एलिक्सर्स की बात कर रहे हैं, तो ये सब लिक्विड है। तो लिक्विड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर थर्मल टेम्परेचर, हीट वाला टेम्परेचर, उसके बाद ऐसा ना हो इन्वामेंटल की वजह से वो ख़राब हो जाए डोजेज फॉर्म, तो ये भी क्या करेगा, स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, इनस्टेबल कर देगा। तो लिक्विड है हमारा, सॉलिड है, पीएच रेट प्रोफाइल, पर्टिकुलर पीएच पे ड्रग डिसॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, बल्क मतलब एक इकट्ठा अमाउंट बोलते हैं, कॉम्पेटिबिलिटी मतलब स्टेबल होना चाहिए। तो ओवरऑल ड्रग की बात करें या ड्रग एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो ओवरऑल हमारा डोजेज फॉर्म क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टीज़ में कलर आता है हमारा, ऑर्डर आता है, टेस्ट आता है ना, कलर ऑर्डर टेस्ट, तीन चीज़ आती है हमारी, कलर ऑर्डर और टेस्ट, तीन चीज़ आते हैं। कलर ऑफ वाइट हो सकता है, क्रीम येलो हो सकता है, टैन कलर हो सकता है, ये शाइनी भी हो, अपीयरेंस हो सकता है, ठीक। ऑर्डर कलर आपको समझ में आता है, और ऑर्डर मतलब स्मेल बोल सकते हैं हम, पंजेंट स्मेल है, फ्रूटी स्मेल है, एरोमेटिक है, ऑर्डरलेस है, किस टाइप का उसका स्मेल है। और टेस्ट चार टाइप के हमारे जनरली टेस्ट होते हैं, एसिडिक, बिटर, स्वीट एंड सोर टेस्ट। तो डिफरेंट टाइप के ऑफ टेस्ट अवेलेबल होती है, कौन सा टेस्ट हमारा ड्रग है, ओके। तो ये सारी चीज़ हमारी ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती है। नेक्स्ट है हमारा बल्क कैरेक्टराइजेशंस। बल्क का मतलब होता है इकट्ठा अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग्स या लार्ज अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, एक्सिडेंट्स, तो वो कहलाता है हमारा बल्क। हम देखते हैं बल्क में हमारी क्या चीज़ आ जाती है, क्रिस्टलाइन। बल्क में हमारा आ जाता है क्रिस्टलाइनिटी। Crystal habit and internal structure of drug can affect the bulk and physicochemical properties of the molecule। जो हमारा क्रिस्टलाइन का मतलब होता हैगा, यदि हम शुगर की बात करते हैं, शुगर क्रिस्टल की बात करते हैं, तो उनके अंदर जो शुगर का स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का होता है, हम बताते हैं। शुगर का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। तो ये जो शुगर का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो क्रिस्टलाइन इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल हैबिट। जो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ड्रग के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल हैबिट बोलते हैं। तो क्रिस्टल हैबिट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग कैन अफेक्ट द बल्क एंड फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी। यदि ड्रग के अंदर के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो वो कहाँ अफेक्ट करता है, हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। क्रिस्टल हैबिट इज डिस्क्रिप्शंस आउटर अपीयरेंस ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल का जो बाहर से दिखावटी अपीयरेंस जो होता है वो हमारा क्रिस्टल हैबिट कहलाता है। आउटर अपीयरेंस ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का जो बाहर से इंटरनल स्ट्रक्चर और आउटर स्ट्रक्चर, जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्रिस्टल हैबिट बोलते हैं। इंटरनल जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बोलते हैं विद इन अ सॉलिड। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट विद इन अ सॉलिड, सॉलिड के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो हमारा कहलाता है इंटरनल स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर चेंज होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो जैसे कि एग्जांपल है कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड सोडियम सॉल्ट्स इन फ्री एसिड्स प्रोड्यूस बोथ चेंज इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जब हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, सॉल्ट को हम किस में, एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये होता है हमारा क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब एमॉर्फस, और क्रिस्टलाइन का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर एंड आउटर स्ट्रक्चर, क्रिस्टल हैबिट और क्रिस्टल इंटरनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप, आपको शेप दिख रहे हैं क्रिस्टल्स की, क्यूबिक शेप होता है, टेट्रागोनल होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड लास्ट इज ट्राइगोनल। डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं कोई भी ड्रग के अंदर। ये हमने डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखे। अब हम देखते हैं डिफरेंट शेप। क्रिस्टल के बाद हम बात करते हैं शेप पे बात करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर कंपाउंड इज क्लासिफाइड क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस फॉर्म। दो फॉर्म होते हैं शेप के अकॉर्डिंग हम बात करें तो दो होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन का मतलब जिसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल,
क्रिस्टलाइन मतलब जिसका स्ट्रक्चर कैसा हो, 3D अरेंजमेंट हो, है ना। 3D मतलब जिसके अंदर एक्स एक्सिस भी प्रेजेंट है, वाई एक्सिस भी प्रेजेंट है एंड जेड एक्सिस भी प्रेजेंट है, तो वो हमारा कहलाता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अमॉर्फस का मतलब होता है फ्री फ्लोइंग पाउडर्स, दैट इज नोन एज अमॉर्फस। फ्री फ्लोइंग पाउडर जो कहलाते हैं वो अमॉर्फस कहलाते हैं। इजीली फ्लो करने वाले पाउडर्स, है ना, जिसका मूवमेंट फ्लो हो जाए, इजीली हो जाए मूवमेंट, जिसको हम रोक ना सके। जैसे कि हम सिंपल सा एग्जांपल की बात करते हैं, रवा जो होता है हमारा फ्री फ्लोइंग पाउडर होता है, हाँ। टैल्कम पाउडर जो होता है वो फ्री फ्लोइंग होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के पाउडर जो फ्री फ्लोइंग कर जाए उसको अमॉर्फस पाउडर कहते हैं। Crystalline compounds are characterized by repetitious spacing by constituted of atom or molecule in 3-dimensional array. अभी हमने बताया आपको जिसका 3D अरेंजमेंट होता है उसको हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं। एंड अमॉर्फस फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल रैंडमली अरेंज। जो हमारा अमॉर्फस फॉर्म होता है वो कैसे रहते हैं, रैंडम अरेंजमेंट रहता है, मतलब फ्री फ्लोइंग करते हैं रैंडमली, मतलब कहीं भी उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो कहीं भी हो सकता है। सॉलिबिलिटी डिसोल्यूशन रेट इज़ ग्रेटर फॉर अमॉर्फस फॉर्म दैन क्रिस्टलाइन। आपको पता है जल्दी कौन सी चीज़ घुलेगी, जो अमॉर्फस फॉर्म में अवेलेबल होगी। तो अमॉर्फस मतलब जो बारीक पाउडर है वो अमॉर्फस फॉर्म में, वो जल्दी घूमेगा अमॉर्फस फॉर्म एज़ कम्पेयर टू हमारा क्रिस्टलाइन पाउडर, क्योंकि क्रिस्टल को घुलने में टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू अमॉर्फस। तो हमारी सॉलिबिलिटी किस में ज़्यादा होगी, अमॉर्फस फॉर्म में सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन में। एग्जाम्पल दे रखा है, नेओमाइसिन ड्रग का एग्जाम्पल दे रखा है, ये अमॉर्फस फॉर्म है तो जल्दी एब्जॉर्ब करेगा हमारी बॉडी के अंदर। और यदि क्रिस्टलाइन की बात करें तो क्रिस्टलाइन जो है वो धीरे धीरे करेगा, क्योंकि उसको टूटेगा वो पहले और फिर वो डिजोल्व होगा। तो सिंपल सा इसका एग्जाम्पल हमने इसमें डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट इज द पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। Polymorphs differ from each other with respect to their physical properties such as solubility, melting point, density, hardness and compression characteristics. हमारे जो पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं वो अलग अलग तरीके से डिफरेंट होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि उनकी सॉलिबिलिटी ड्रग की अलग हो सकती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है, उसकी डेंसिटी अलग हो सकती है, उसकी हार्डनेस अलग हो सकती है, उसका कंप्रेशन जो होता है वो भी क्या हो सकता है, उसका कम ज़्यादा हो सकता है एबिलिटी, है ना। क्लोरामफेनिकोल एक ड्रग है कि जो एग्जिस्ट होती है कि ABC फॉर्म में, B फॉर्म इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म। हो सकता है क्लोरामफेनिकोल जो ड्रग है वो हमारी वो 3 फॉर्म में अवेलेबल, क्लोरामफेनिकोल A, क्लोरामफेनिकोल B एंड क्लोरामफेनिकोल C। पर सबसे ज़्यादा जो स्टेबल फॉर्म है वो कौन सा है, हमारा B फॉर्म अवेलेबल स्टेबल है देन एज़ कम्पेयर टू अदर। नेक्स्ट इधर इसको पॉलीमॉर्फिज्म को आइडेंटिफिकेशन या सॉलिड फॉर्म को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डिफरेंट मेथड है। जैसे कि हम पता करते हैं इनका स्ट्रक्चर पता करने के लिए हमारे डिफरेंट मेथड है, जैसे कि माइक्रोस्कोप मेथड है, हॉट स्टेज माइक्रोस्कोप है, थर्मल एनालिसिस और एक्सरे डिफ्रैक्शंस एंड IR, PMR प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस। डिफरेंट टाइप के मेथड है जिसको सॉलिड स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ आज हम पॉलीमॉर्फिज्म तक ही डिस्कस कर रहे हैं कि पार्टिकल का साइज़ कैसे पता करा जाता है एंड पार्टिकल का शेप कैसे पता करते हैं। तो यहाँ हमारा टॉपिक हमारा प्री फॉर्मुलेशन स्टडी का आज हम यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी और प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ होती है ड्रग और इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ठीक, ओके, थैंक यू।